चलिए बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? सेम इसी तरह क्या ये 5 से विभाज्य है? तो इस तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को हमें चेक करना है कि क्या वो 2 से विभाज्य है, 3 से, 4 से, 5 से विभाज्य है या नहीं। तो ये कैसे पता करें? तो यही आज का हमारा टॉपिक है, विभाज्यता के नियम। तो आज हम सभी अंकों की विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे कि कोई संख्या किसी अंक से विभाजित है या नहीं। पहला नियम है 2 से विभाज्यता, कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। अगर इकाई का अंक एक सम संख्या हो, सम मतलब या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 8, 2, 5, 6, तो इकाई पे क्या आ रहा है 6, यानी कि सम संख्या, तो ये 2 से विभाज्य है। 5, 0, 2, 9, 0, देखो इकाई पे क्या आ रहा है 0, तो ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। या और भी कोई संख्या ले सकते हैं, कितनी बड़ी हो, 5, 7, 6, 9, 8, 4, 6। अब इतनी बड़ी संख्या को हम 2 से विभाजित करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा चेक करने में। तो केवल हमें क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई पे क्या आ रहा है 2, जो कि एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगली 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या है? अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 के बारे में आता है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 57 है, इसके अंकों का योग देखो कितना आएगा, 7, 5, 12, और 12 आता है 3 के बारे में, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। एक संख्या वो ले लेते हैं। तो देखिए अगली संख्या है 597, इसके अंकों का योग देखेंगे, 5 और 9 14, 14 और 7 21। अब 21 3 के बारे में आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो काफी बड़ी संख्या ले लेते हैं 156। तो देखिए अगली संख्या ये ले लेते हैं 1,56,978, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो इनके अंकों का योग करेंगे, देखो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। अब 36 जो है 3 के बारे में आता है, 3 से कट जाएगा पूरी तरह, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये होती है 3 की विभाज्यता। सभी अंकों का योग 3 के बारे में आना चाहिए, तो वो 3 से विभाज्य होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो चलिए अगली देखेंगे 4 की विभाज्यता। तो देखिए 4 की विभाज्यता क्या है? कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है 5296, तो अगर संख्या के लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 के बारे में आती है, यानी कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 96 है, क्या 96 4 से पूरी तरह कटेगा? ये देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 6 ले लिया, 4 चौक 16, तो ये पूरी तरह कट रहा है। 96 4 के बारे में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये संख्या है, तो इसमें जो लास्ट के 2 अंक है 36, 2 अंकों से बनी संख्या जो है 36, क्या ये 4 के बारे में आते हैं? आते हैं, 4 × 36 होते हैं, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। तो इस तरह से हमको देखना है लास्ट के 2 अंक, उनसे बनी संख्या क्या 4 के बारे में आ रही है? अगर आ रही है, पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए अगली विभाज्यता है 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो बड़ा ही आसान है। तो अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या फिर 5, अगर किसी भी संख्या में इकाई पे 0 या 5 आ रहा है तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो जैसे ये है 5205, तो 5 आ रहा है तो 5 से विभाज्य है, और देखो इसमें इकाई पे क्या आ रहा है 0, तो ये भी 5 से पूरी तरह विभाज्य है। कुछ और बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या है, अब इसमें देखो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 5, तो इट मीन्स ये पूरी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो, तो ये होती है 5 की विभाज्यता। तो चलिए अगले देखेंगे 6 की विभाज्यता। तो अगली विभाज्यता है 6 की विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 6। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो ये कैसे पता करेंगे? यदि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो, तो कोई भी संख्या है वो 6 से पूरी तरह विभाजित कब होगी? अगर वो 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब जैसे 96 है, देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से विभाज्य है। अब अंकों का योग 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 3 के बारे में आता है, तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है। अब देखो 2058, पहले हम चेक करेंगे 2 की विभाज्यता। तो लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि सम संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखो 3 से विभाज्यता,
सभी अंकों का योग 3 के पाड़े में आना चाहिए। तो देखो 2 0 तो 2 ही रहेगा, 2 और 5 7, 7 और 8 15, और 15 3 के पाड़े में आता है तो 3 से विभाज्य है, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इट मीन्स ये 6 से भी विभाज्य है। तो चलिए इसे देखें 6 से 78, लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से विभाज्य है। अंकों का योग देखो 8 और 7 15, 15 6 21, और 21 3 के पाड़े में आता है तो इट मीन्स ये 3 से विभाज्य है, तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 6 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये है 6 की विभाज्यता। तो चलिए अगली देखते हैं। तो चलिए अगली विभाज्यता है 7 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 7। अगर कोई भी संख्या 7 से विभाज्य है तो उसके लिए हम कैसे चेक करें? तो इसमें हमको क्या करना है, ये नियम मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको याद रखना है। इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर, मतलब इकाई का अंक उसमें 2 से गुणा करनी है और बाकी जो संख्या है शेष संख्या उसमें से उसे घटाना है। फिर घटाने के बाद वो संख्या जो आएगी वो 7 से पूरी तरह का विभाज्य है, तो संख्या जो है वो हमारी 7 से विभाज्य होगी। तो देखो 182 को हमें चेक करना है, तो इकाई का अंक है 2, तो 2 का पहले दुगुना कर दो, ये हो गया 4। अब इस 2 को भूल जाओ, अब इस 4 को शेष जो संख्या 18 है इसमें से घटाना है, तो 18 में से 4 गए 14। अब ये 14 7 से पूरी तरह विभाज्य है, हाँ विभाज्य है, देखो 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट रहा है, तो इट मीन्स ये जो 182 है वो 7 से पूरी तरह कट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको दुगुना करना है, तो 3 का 2 गुना 6, तो इसको काट दो। अब ये 62 में से 6 घटाने हैं, घटाने पे देखो क्या आया, तो ये बचे 56। अब देखेंगे कि क्या ये 7 से कट रहा है, तो ये कट रहा है, हाँ 7 से 7 अट्ठे 56, तो पूरा पूरा कट रहा है। अगर ये पूरा कट जाता है तो ये जो 623 है तो ये भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम 7 की विभाज्यता चेक करते हैं। तो चलिए 8 की विभाज्यता देखेंगे। अगर 8 की विभाज्यता क्या है, अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट के जो 3 अंक है, अंतिम 3 अंक, तो उन 3 अंकों से जो संख्या बननी है वो 8 के पाड़े में अगर आती है, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो इसमें 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 344, इसमें तो 3 ही अंक है तो इसको चेक करेंगे, और इस संख्या में अंतिम 3 अंक है 432, तो हमें इनको चेक करना है। अगर ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो इसको देखते हैं। यह 344, क्या ये 4 के पाड़े में आ रहा है, तो 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 2 बचे 8 के 24, तो घटा के शेषफल 0, तो ये 8 से पूरी तरह कट रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 53,344 ये 8 से कट जाएगी। अब 936 को देखो, 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, घटा के 1 बचा, 3 ले लिया, फिर 8 एकम 8, फिर से 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए 5, फिर ले लो 6, फिर 8 7 56, तो पूरी तरह कट रहा है ये, तो ये भी 8 के पाड़े में आता है। चलो इसको चेक करेंगे। तो ये 432, तो इसमें 8 से भाग करेंगे अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, तो 8 के 24, 8 पंजे 40 कर सकते हैं हम इसे, 8 पंजे 40, घटा के 3 बचे, ऊपर से ले लिया 2, फिर 8 चौक 32। अब देखो अंतिम 3 अंक जो है वो 4 के पाड़े में आ रहे हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी जो संख्या है 432, तो 8 से पूरी तरह कट रही है, तो इट मीन्स ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो चलिए अगली संख्या है 9, 9 की विभाज्यता देखेंगे। तो चलिए 9 की विभाज्यता देखते हैं। अगर कोई भी संख्या है उसमें सभी अंकों का योग 9 के पाड़े में अगर आता है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या फिर 9 से कट जाएगी। अब जैसे ये संख्या है 477, 477, तो इनके अंकों का योग देखो, 7 और 7 14, 18, अब 18 9 के पाड़े में आता है, पूरी तरह कट जाएगा, तो 477 भी 9 से पूरी तरह कट जाएगा। अगली संख्या है 39, 3942, अब इसके अंकों का योग देखो, 9 3 और 9 12, 12 4 16, 16 तो 18, तो 18 9 के पाड़े में आता है, तो इट मीन्स ये भी 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखिए अगली संख्या है 875979, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे हम, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 9 29, 29 और 7 36, 36 और 9 45, अब ये 45 9 के पाड़े में आता है पूरी तरह, तो इट मीन्स ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। तो ये होते हैं 9 की विभाज्यता। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं क्या वो 9 से विभाज्य है या नहीं। तो अगली संख्या 10
तो ये तो बड़ी आसान है, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। तो जैसे 50, 60, 600 इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो 10 से वो विभाज्य है। तो 10 की तो आसानी है। तो चलो 11 की देखते हैं, 11 की क्या है विभाज्यता। तो 11 की विभाज्यता क्या है? विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, उनका हम अंतर करेंगे, डिफरेंस। अब ये विषम स्थान और सम स्थान क्या होते हैं? तो जो अंक जो अंक पहले, तीसरे, पांचवें स्थान पर होते हैं उन्हें तो बोलते हैं विषम स्थान, और जो अंक दूसरे, चौथे, छठे, आठवें इस तरह से स्थानों पर होते हैं उन्हें बोलते हैं सम स्थान वाले अंक। अब जैसे ये संख्या है तो ये पहला स्थान, पहला, ये तीसरा, फिर ये दूसरा और ये चौथा स्थान। विषम वाले अंकों का योग करेंगे और सम वाले अंकों का योग करेंगे, फिर इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर वो 0 आ रहा है या फिर 11 के पहाड़े में आ रहा है तो इट मीन्स वो पूरी संख्या 11 से भाज्य है। अब ये देखो 8 और 7 पहला और तीसरे स्थान पर आ रहा है, 8 और 7, और इन दोनों का योग है 15। फिर 6 और 9 दूसरे और चौथे सम स्थान पे कौन से हैं? 6 और 9, इनका योग भी कितना आ रहा है? 15। और 15 का जो डिफरेंस है वो 0, तो 0 आ गया तो इट मीन्स ये पूरी संख्या 11 से भाज्य है। तो चलो ऐसा देखेंगे अगली संख्या। तो यह पहले स्थान पर 1, फिर तीसरे पे 7, फिर 6, पांचवें पे और सातवें पे 9, इनका सम देखो, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23। अब सम स्थान वाले देखो, दूसरा, चौथा और छठा, 5 और 9 14, 14 और 7 21। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 23 और 21 का देखो अंतर क्या आ रहा है? 2। अब 2 ना तो ये 0 है ना ही ये 11 के पहाड़े में है, तो इट मीन्स ये 11 से नहीं कटेगी, यानी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए अगली संख्या है ये, तो पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, ये पांचवा स्थान, इनको जोड़ो, 1 और 8 9, 9 और 7 16, और फिर इनको जोड़ो, 0 और 5 5 ही रहेंगे। अब 5 का और 16 का डिफरेंस देखो क्या आया? ये आया 11। हाँ, 11 के पहाड़े में आता है, तो इट मीन्स 108, 10,857, ये 11 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये होते हैं किसी भी अंक की विभाज्यता। तो 2 से लेकर 11 तक यही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इन नियमों के द्वारा किसी भी संख्या की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।